नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी अड्डा के डेली एमसीक्यू करंट अफेयर्स सीरीज में। ये सेशन आपके पीसीएस एग्जाम के अलावे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीटेट जैसे अन्य एग्जामों के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अर्थात इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेस ईयर क्या है, अर्थात आधार वर्ष क्या है। आपके पास ऑप्शन है ए 2007-8, बी 2010-11, सी 2011-12 और डी 2012-13। सो वर्तमान में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अर्थात औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का बेस ईयर है 2011-12। और इस तरह के प्रश्न जो है अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए थोड़ा डिटेल में इसको देखते हैं। देखिए, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होता है एक क्या है, एक इंडिकेशन है अर्थात संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। अर्थात जो भी फ्रिक्वेंटली चेंजेस आता है उसमें उसको यह मापने का काम करता है। अब ये किस एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है, तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया जाता है। और एक चीज मैं बता दूं कि यह मासिक रूप से कंपाइल किया जाता है और प्रकाशित भी किया जाता है। तो क्वेश्चन यहां से भी फॉर्मुलेट किया जा सकता है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस क्वार्टरली जारी होता है, हाफ ईयरली जारी होता है, एनुअली जारी होता है या मंथली जारी होता है। तो आपने देखा कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अर्थात औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित होता है और ये किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। वर्तमान में जैसा कि आपने देखा कि इसका आधार वर्ष क्या है, 2011-12 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में किसकी नियुक्ति किया गया है। तो अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के नियुक्ति हुई है। तो आपको बताना है कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसकी नियुक्ति किया गया है। आपके पास ऑप्शन है ए विनय कुमार त्रिपाठी, बी अमीर सुभानी, सी राजीव कुमार एंड डी MM जोशी। देखिए, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में विनय कुमार त्रिपाठी जी का नियुक्ति हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनय कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने कहा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। सो हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखा गया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आपके पास ऑप्शन है ए लुधियाना, बी लखनऊ, सी हिसार, डी मेरठ। तो प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का आधारशिला मेरठ में रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेरठ। अगला प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, अभ्यास मिलन 2022 क्या है। आपके पास ऑप्शन है ए बहुराष्ट्रीय आर्मी अभ्यास, बी बहुराष्ट्रीय एयरफोर्स, इसको कर लीजिएगा एयरफोर्स एक्सरसाइज, इसको यहां लिख देता हूं एयरफोर्स एक्सरसाइज, सी बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो एक्सरसाइज जो मिलन है वो क्या है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। यहां पर देखिएगा, भारत ने 25 फरवरी 2022 से निर्धारित विशाखापत्तनम में, अब ये कहां पर होगा, तो एक्सरसाइज जो मिलन होगा वो विशाखापत्तनम में होगा। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, ये क्या है, नौसैनिक अभ्यास। और इसमें भाग लेने के लिए भारत ने 46 मित्र देशों को इन्विटेशन भेजा है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये 25 फरवरी से स्टार्ट होगा भारत में और विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा और ये नौसैनिक अभ्यास है। अगर हम नौसेना के बारे में थोड़ा और डिटेल में चर्चा करें तो नेवी डे प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम इसकी नेवी की स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ था। वहीं वर्तमान में नेवी के चीफ है एडमिरल R हरि कुमार। अगला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो मदन मोहन मालवीय के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, इसकी स्टेटमेंट पर आपको विचार करना है। पहला है, उन्होंने वर्ष 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दूसरा है, मालवीय जी ने वर्ष 1936 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU की स्थापना की थी। आपके पास ऑप्शन है, अब आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी उपयुक्त दोनों सही है अर्थात ए और बी दोनों सही है, या डी उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो मैं बता दूं कि मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन
ये जो यहाँ पर दिया हुआ है कि बीएचयू की स्थापना 1936 में इन्होंने किया था, यह हुआ था 1916 में। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल एक ही सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो याद रखिएगा ज्वालामुखी का नाम सेमेरू ज्वालामुखी, और इस सक्रिय ज्वालामुखी का अचानक फटने के कारण वहां कई लोगों की मृत्यु हो गया था। आपके पास ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी वियतनाम, सी फिलीपींस एंड डी इंडोनेशिया। तो जो सेमेरू ज्वालामुखी है, यहाँ पर देखिएगा सेमेरू जो ज्वालामुखी है ये ईस्ट जावा में पड़ता है, और ईस्ट जावा कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, डेली एमसीक्यू सीरीज का ये लास्ट प्रश्न था। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, आपको वहां इस सेशन का पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। सो अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।